जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। ब्राह्मणों को मनुस्मृति क्यों प्यारी है? वो उसे पुनः तभी तो लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रयास में जुटे हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र, सनातनी राष्ट्र बनाने के लिए वो कुछ भी कर गुजरेंगे, लेकिन हमारे कुछ गुलाम लोग हिंदू सनातनी बने घूम रहे हैं और वो भूल गए हैं कि उनके बाप दादाओं और पुरखों के गले में हांडी और झाड़ू किसने बांधी थी। एक ब्राह्मण के मन की बात क्या है? जब मनुस्मृति लागू थी तो हमारी मौज बहार थी। एकलव्य का अंगूठा काट डाला, कोई विरोध नहीं। शंभुक का सिर काट डाला, कोई विरोध नहीं। गर्भवती महिला को जंगल में छोड़ा, कोई विरोध नहीं। मृत पति के शव के साथ जिंदा औरत को जला दिया जाता, कोई विरोध नहीं। अपनी हवस मिटाने के लिए छोटी छोटी बालिकाओं को भी देवदासी बना डाला, कोई विरोध नहीं। अच्छे भले इंसान के गले में हांडी और पीठ पर झाड़ू बांधकर अछूत बना डाला, कोई विरोध नहीं। वेद वाक्य सुनने पर कानों में पिघला शीशा और वेद वाक्य का उच्चारण कर जीभ काट डाली, फिर भी कोई विरोध नहीं। जिन तालाबों में भेड़, बकरी, भैंस, गाय सब पानी पी सकते थे, यहाँ तक कि कोई भी जानवर, लेकिन इंसान अगर शूद्र जाति का है, वो पानी पीना बहुत बड़ा अपराध, तो उसका भी कोई विरोध नहीं। मरे हुए जानवरों से लेकर इंसानों का मल सिर पर उठाने को मजबूर कर डाला, फिर भी कोई विरोध नहीं। अस्त्र शस्त्र एवं शिक्षा से वंचित कर गुलाम तक बना डाला, फिर भी कोई विरोध नहीं। लेकिन मनुस्मृति के हटने एवं बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखा संविधान लागू होने के बाद सब बर्बाद हो गया। जिधर देखो उधर विरोध ही विरोध। मनुस्मृति के हटने और संविधान के लागू होने के बाद हैदराबाद में रोहित वेमुला की मौत पर विरोध, गुजरात का ऊना कांड पर विरोध, अलवर पहलू खान कांड पर फिर विरोध, 2 अप्रैल 2018 SC/ST एक्ट को लेकर भारत बंद के माध्यम से नाक में दम कर देने वाला विरोध, यूनिवर्सिटी में न्यू सेंटर लागू होने पर भी भयंकर विरोध, और सब EVM को लेकर चारों ओर विरोधी विरोध। सब हमारे बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। जो लोग हमारे नज़दीक भी नहीं बैठ सकते थे, वे मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति तक की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। जो लोग हमारे घरों के सामने से गुजरते समय अपने जूते पहन कर नहीं चल सकते थे, वे आज कार में बैठकर घूम रहे हैं और सरेआम हमारे घरों में प्रवेश कर रहे हैं। जो लोग हमारे चरण छूते थे, आज उनके चरण छूने को मजबूर हो गए हैं हम लोग। जिनकी परछाई से अपवित्र होते थे, वे आज हमारे दामाद बन गए हैं। जिनकी हमारे सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, वे लोग आज प्रोफेसर बनकर हमें लेक्चर दे रहे हैं, हमें ज्ञान बांट रहे हैं। पानी तो क्या, जिनके मटके को छूने तक हमारा जमीर नहीं मानता था, उनके चपरासी बनकर हमें अपने हाथों से पानी पिलाना पड़ रहा है। जिनको नौकर तक बनने नहीं दिया जाता था, वे IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, जज तक बन रहे हैं। हाय रे अम्बेडकर के संविधान, तूने तो सब बर्बाद कर डाला। लेकिन हम भी चैन से बैठने वाले नहीं हैं। सुबह सुबह की सुहावनी नींद को छोड़कर रोज शाखाओं में जाते हैं, वहाँ वापस मनुस्मृति को लागू करने की तैयारी में जुट जाते हैं। और हमारे लोग सुबह 7-8 बजे तक सोते हैं, क्योंकि मनुस्मृति हमें प्राणों से ज़्यादा प्यारी है। तभी तो डॉक्टर बाबा साहेब के संविधान को हटाकर वापस मनुस्मृति लागू करने की पूरी तैयारी है। इसलिए बहुजन लोगों, अब तुम भी वक्त बर्बाद ना करो। सब संविधान के लिए एक होकर रहो, और संविधान है तो तुम हो, और तुम और तुम्हारे बच्चे हैं। नहीं तो जो पूर्वजों का हाल था, वही आने वाली पीढ़ी का हाल होना बाकी है। संविधान पढ़ो, पढ़ाओ और समझाओ। जय भीम नमो बुद्धाय साथियों।